नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति की वक्री चाल 10 अक्टूबर से 4 फरवरी 2025 तक की स्थिति में आपके लिए कैसे फल देने जा रही है। यहाँ एक बात आपके लिए समझना आवश्यक रहेगा। कार्यक्रम को बहुत एकाग्रचित्तता से समझिए। मैं आपको बताने जा रहा हूं किन वृश्चिक राशि वाले जातकों को देवगुरु बृहस्पति की वक्री चाल का शून्य मात्र भी नकारात्मक फल नहीं देखने को मिलेगा और किन लोगों को किन बातों का रखना होगा ध्यान। यहां मैं प्रारंभिक अवस्था में ही आपके सामने एक बड़ी ही स्पष्टीकरण की अवस्था को क्रिएट कर बता रहा हूं कि यदि आपकी कुंडली में, अपनी कुंडली को देखिए, देवगुरु बृहस्पति लग्न से 6वें घर में, 8वें घर में, 12वें घर में और जहां नंबर 10 लिखा हुआ है, इन 4 स्थानों पर यदि देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में विराजित नहीं है तो आपके लिए ये 119 दिन बेहद सुंदर अवस्था को दर्शा कर देने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ यदि देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में, जहां कुंडली में 10 नंबर लिखा हुआ है उस स्थान पर है, लग्न से 6वें, 8वें, 12वें घर में बने हुए हैं, तो यहां जब देवगुरु बृहस्पति की वक्री चाल आपके लिए एक घर पीछे का फल देगी तो आपको विशेष रूप से इन 119 दिनों में बॉस, कलीग, इनसे उलझने से बचने का प्रयास कीजिए। साथ ही यदि कोई कर्ज, लोन लेने का विचार कर रहे हैं तो मैं आपको कहूंगा, अगर आवश्यक ना हो, चीजों को बैलेंस किया जा सकता हो, तो 4 फरवरी 2025 से पहले आपको लोन इत्यादि का योग नहीं बनाना चाहिए। थोड़ा थोड़ा आपके स्वास्थ्य में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, तो इस स्थिति के आधार पर भी आपको अपने स्वास्थ्य का, खान पीन का ध्यान रखना भी आवश्यक रहेगा। इन 3 स्थितियों पर आपको थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है। बाकी अवस्थाओं में देवगुरु बृहस्पति आपके लिए दैनिक रोजगार में भी वृद्धि करेंगे, आपके कर्म क्षेत्र की स्थितियों को भी बड़ा अच्छा बनाएंगे, आपके व्यक्तित्व की स्थितियों में, आचार विचार, व्यवहार, स्वभाव की स्थितियों में भी ज्ञान रूपी योग निखारते हुए पाए जाएंगे और आप जो मेहनत करेंगे इसके भी श्रेष्ठ कारक परिणाम आपके लिए बना कर देंगे। सिर्फ अपने कर्म क्षेत्र में, वो भी विशेष रूप से यदि आप जॉब करते हैं, जॉब में बिना फिजूली में अपने बॉस, कलीग से उलझने से कतई दूर रहिएगा, इसका ध्यान रखेंगे। कर्ज, लोन की स्थिति में आपको 4 फरवरी से पहले अगर बहुत ज्यादा आवश्यक नहीं है, इसे इग्नोर कीजिए और साथ ही स्वास्थ्य का छोटा छोटा ध्यान रखना है। बाकी अवस्थाओं में देवगुरु बृहस्पति की प्लेसमेंट आपके लिए बहुत अच्छी बनी हुई है। वहीं दूसरी तरफ जिन लोगों की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति एक अच्छे भाव में बनी हुई है, इन्हें तो किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। यह स्थिति आपके लिए बेहद सुंदर स्वरूप को दर्शाकर देने वाली है कि देवगुरु बृहस्पति आपके कर्म क्षेत्र में आपको अच्छे लाभ निकाल कर देंगे। कोई कर्ज, लोन यदि पहले से भी लिया हुआ है, इसे समाप्त कैसे करें, इसके नए रास्ते बना कर देंगे। स्वास्थ्य दृष्टिकोण की स्थिति को भी आपके लिए पुष्ट करते हुए पाए जाएंगे। सिर्फ उन्हीं लोगों को ध्यान रखना है जिनकी कुंडली में लग्न से 6वें, 8वें, 12वें घर में और कुंडली में जहां 10 नंबर लिखा हुआ है उस स्थान पर यदि देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में बने हुए हैं तो थोड़ी सावधानी तो बरतनी पड़ेगी। अब क्या उपाय हमें करने चाहिए ताकि देवगुरु बृहस्पति का एक श्रेष्ठ कारक लाभ हमें प्राप्त हो पाए? तो पहली अवस्था में चलते फिरते ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना बहुत अच्छा है। गायत्री मंत्र का यदि आप जाप करते हैं, ये आपके लिए बड़े अच्छे लाभ देगा। प्रातः काल में पृथ्वी को प्रणाम कर कर, जैसे ही आप बेड से उतरे उससे पहले पृथ्वी को प्रणाम कर कर अपने माता पिता के चरण कमलों को प्रणाम कीजिए, बहुत अच्छे लाभ देखने को मिलते हैं। थोड़ा समय यदि आपके पास और होता है तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अगर करना संभव ना भी रहे तो इसे सुनिएगा जरूर से। सुनने मात्र से भी आपके लिए बेहद अच्छे लाभ निकल कर आते हुए पाए जाएंगे। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।